नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच बड़ी बड़ी गंभीर समस्याएं लेकर। कोई समस्या नहीं है यार, जो समस्याएं थी वो टल चुकी हैं। अब तो इंतजार कीजिए, अच्छे दिन आने वाले हैं। यह अलग बात है कौन लाएगा, कैसे लाएगा, क्या लाएगा, वो चलिए उस पर आगे बात करेंगे। तो आज की बात आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। लोगों को बहुत उम्मीद थी, लोग इंतजार कर रहे, पता नहीं कुछ लोग इंतजार कर रहे थे, मैं इंतजार नहीं कर रहा था। लोग इंतजार कर रहे थे कि चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जब ड्रामा करेंगे वहां 2 दिन, वो चाहते तो ड्रामा 3 और 4 को भी कर सकते थे, या 2 या 3 को भी कर सकते थे, एक दिन एक को चुनाव होने के बाद। लेकिन चुनाव पर प्रभाव डालने के लिए नरेंद्र मोदी ड्रामा किया। खैर, उसका उल्टा ही पड़ा और नाले पर दहला कांग्रेस पार्टी ने 1 तारीख को, जिस दिन चुनाव था, उसी दिन मीटिंग रख करके जवाब दे भी दिया और उसका असर भी डाल दिया। खैर, यह तो अलग बात है। बात यह है कि अब चुनाव हो गया, शाम से 1 तारीख यानी कल शाम से ही पूरी मीडिया उठ बैठी है एग्जिट पोल के लिए, और एग्जिट पोल लेके आ भी रही है, आ भी गई। कुछ लोगों को उम्मीद होगी कि एग्जिट पोल में कुछ सही निकलेगा, कुछ गलत निकलेगा, या क्या निकलेगा, जो भी निकलेगा। लेकिन यह मुझे पूरा विश्वास था कि निकलेगा वही जो इन 10 सालों में निकला है। कहने का मतलब, मेरे दोस्त, मीडिया का नाम गोदी मीडिया क्यों पड़ा? मीडिया का नाम डाबर मीडिया क्यों पड़ा? मीडिया का नाम सुपारी मीडिया क्यों पड़ा? यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो माफिया, जो गुजराती माफिया मीडिया को चलाते हैं, वही गुजराती माफियाओं के यहां नरेंद्र मोदी चौकीदारी करते हैं। तो अब नरेंद्र मोदी की चौकीदारी से जो लाभ मिल रहा है गुजराती माफियाओं को, यानी अडानी और अंबानियों को, वो कैसे छोड़ देते? तो निश्चय ही जब उन माफियाओं की मीडिया है और वो मीडिया एग्जिट पोल करेगी तो क्या दिखाएगी? ये कोई ना समझ ही रहा होगा, वो उम्मीद कर रहा होगा कि कुछ न्यायपूर्ण बातें करेंगे। अरे भाई, जो सुपारी मीडिया, जो डाबर मीडिया, जो गोदी मीडिया पूरे चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी से ज्यादा प्रचार प्रसार किया, यानी गुजरात लॉबी से ज्यादा प्रचार प्रसार किया नरेंद्र मोदी का, वोट मांगा, ठीक है, वोट मांगा सीधे सीधे। चुनाव आयोग, गोदी मीडिया, वही डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया, जो भी समझिए, ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सारे सिस्टम मिलकर जब लड़ रहे थे, और आप शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, उनके खाते बंद किए जा रहे हैं, उनको सताया जा रहा है, उनको चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, और खुद नंगा होकर के चुनाव प्रचार किया जा रहा है, भाई मैं हिंदू हूं, मुझे वोट दे दीजिए। अब इससे ज्यादा क्या बोलते? जो बोल चुके नरेंद्र मोदी, उससे गिरी हुई बात, उससे नीचे गिरकर कहां जाते? और सबसे बड़ी बात तो गिरते 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 चले गए कैमरा कुमारी में, 10-10 कैमरों के बीच हो गया ड्रामा। लेकिन उस ड्रामा का कोई असर नहीं पड़ा। ठीक, जो गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया और डाबर मीडिया से उम्मीद थी कि जो एग्जिट पोल लेके आएंगे वही लेके आए, 400 पार। नरेंद्र मोदी को डर लगा, 400 पार का नारा लगवाना छोड़ दिया। लेकिन उनके डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया और गोदी मीडिया, उन्होंने नारा लगवाना नहीं छोड़ा। वो तो आज भी, और बहुत से चैनल तो आज भी नरेंद्र मोदी को 400 पार सीट दे रहे हैं एग्जिट पोल में। ये लाएंगे कहां से पता नहीं। खैर, इनका क्या होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन ना तो मुझे, ना तो आपको और किसी को सोचने की जरूरत है। लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लोग एग्जिट पोल बता रहे हैं, लोग कुछ बता रहे हैं। भैया मैं एग्जैक्ट रिजल्ट बता रहा हूं, 331। अभी कांग्रेस पार्टी ने भी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ 1 तारीख को मीटिंग भी कर लिया, जिसका असर चुनाव पर भी पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी तो बोल नहीं सकते, उससे बड़ा ड्रामा वो पहले कर चुके थे, जिसका असर भले ही नहीं पड़ा जनता पर। लेकिन अब मेरे कहने का मतलब कि एग्जिट पोल छोड़िए, कांग्रेस भले ही कह रही कि उसको 295 सीट आ रही, प्लस सीट आ रही है। मैं प्लस और माइनस की बात नहीं करता। एग्जैक्ट 331 सीट इंडिया गठबंधन को मिलेगी 4 तारीख रिजल्ट में।
और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा 10 जून को। अगर जल्दी हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, मेरा अनुमान है मैक्सिमम 10 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। 16वें प्रधानमंत्री के रूप में 10 जून को राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छे दिन आएंगे। जिस अच्छे दिन आने की बात करके नरेंद्र मोदी ने बुरे से बुरा दिन देश को दिखा दिया, उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। इसके बाद और जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है, आप खुद सोच लीजिए, जेल से बढ़िया मेडिटेशन की कोई जगह नहीं होती। आप पूछिए क्यों? क्योंकि वहां तो एकदम से एकांत रहता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। हां, एक जो डिस्टर्ब करने वाला होता है वो होता है कैमरा। अगर आप कैमरा प्रेमी हैं, आपके चारों तरफ कैमरा है और उसमें आप मेडिटेशन करते हैं, वो कैमरा की कमी जरूर खल सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जेल से बढ़िया मेडिटेशन के लिए कोई और जगह होगी, कोई एकदम शांत। और आपने देखा होगा, मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूं, गांधी से लेकर नेहरू से लेकर और बड़े से बड़े नेता जिन्होंने देश की लड़ाइयां लड़ी, बड़ी सी बड़ी किताबें, ज्ञान की बातें, बहुत कुछ अच्छी चीजें वो जेल से लेकर आए। उन्होंने वहां मंथन किया, वहां एकांत में रहकर मेडिटेशन किया, जो जो किया होगा। तो अब आप समझ रहे हैं, जो मेडिटेशन के शौकीन हैं आज, उस समय तो लड़ाई चल रही थी, देश को आजादी दिलाने के लिए लोग जा रहे थे जेल, लेकिन अब आगे देश को लूटने के लिए जब कोई जेल जाएगा, देश लूटने के लिए जब कोई जेल जाएगा, तो उससे बढ़िया मेडिटेशन की और कोई जगह नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। तो मेडिटेशन के लिए तो सबसे बढ़िया वही जगह है। और मैं समझता हूं कि ये अवसर उन लोगों को जरूर मिलना चाहिए जिन्होंने देश को लूटा है, खुलकर दोनों हाथों से, बेझिझक, बेहिचक, बेसंकोच, बेदर्द होकर के इस देश को लूटा है। आम आदमी को महंगाई के जरिए, आम आदमी की नौकरियां छीनकर, आम आदमी की संपत्ति को बेचकर, अडानी और अंबानी को, आम आदमी को पूरी तरह से कंगाल बनाकर, आम आदमी के हाथों में 80 करोड़ लोगों के हाथों में, आम आदमी के 80 करोड़ आम आदमी के हाथों में भीख का कटोरा थमाकर, 5 किलो अनाज की बात कर रहा हूं। तो इतना बड़ा जघन्य अपराध करके जो देश के साथ हुआ, सारे के सारे ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड करके, उस ब्लैक मनी के जरिए अडानी को गिफ्ट में, माफी तो दिए ठीक है, गिफ्ट में खरीद करके इंस्टीट्यूशन को देना, सब कुछ, एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड, रेल, बिजली, पानी, खाद, ये वो सब, ये सारे अपराध, ये सारे पाप, ये सारे जघन्य अपराध जिसने किया है, उसके लिए मेडिटेशन के लिए सबसे बेहतर जगह होगी जेल। हां, वहां के अध्ययन से क्या निकल कर आएगा? हमारे आजादी के दीवाने जब जाते थे तो नई नई योजनाएं लाते थे कि कैसे हम अंग्रेजों से लड़ेंगे। अब ऐसे लोग अगर जाएंगे तो वो वहां से क्या लेके आएंगे? कैसे देश को फिर से योजना बनाकर, योजनाबद्ध तरीके से लूटा जाए और लूट करके इस देश से निकल लिया जाए। चलिए, अब उनको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेडिटेशन के लिए तो उनको मिलना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए मेडिटेशन के लिए। जेल से उचित कोई जगह नहीं होती, तो मेडिटेशन का अवसर तो उनको मिलना चाहिए। रही बात एग्जिट पोल की, मैं बता चुका हूं, कोई जो है सामने है सब कुछ। कहने का अर्थ यह है कि मोदी के ढोल का एग्जिट पोल, तो मोदी के ढोल का एग्जिट पोल क्या बजेगा, बताने की जरूरत तो है नहीं, आप खुद समझते हैं। जहां मोदी के लिए चुनाव प्रचार लोग कर रहे हैं, मतलब मीडिया, गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, वो फिर एग्जिट पोल में विपक्ष को जीतता हुआ कैसे दिखा सकता है? दिखा भी नहीं सकता, दिखा ही नहीं सकता, दिखाएगा भी तो कैसे? हां, माहौल बनाया जा रहा है इस बार। यह निश्चित है कि इस बार हैकरों ने मोदी का साथ नहीं दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी मोदी का साथ नहीं दिया, यानी गुजरात लॉबी का साथ नहीं दिया है। इवन आरएसएस ने भी गुजरात लॉबी का साथ नहीं दिया है। हैकर भी हाथ खड़े कर चुके हैं, उन्होंने साथ नहीं दिया है। लेकिन सत्ता हाथ में होने के नाते हम समझते हैं कि आगे से अगर चुनाव हो तो प्रधानमंत्री रिजाइन कर दे और राष्ट्रपति शासन लगाकर ही चुनाव हो, तभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा। लेकिन
अब आगे इस चुनाव के बाद अगर कहीं धांधली करने की गुंजाइश बची है तो वो है सिस्टम के जरिए जबरदस्ती सीटों को छीनना, जैसे हरियाणा में हुआ था। इसी उम्मीद पर यह डाबर मीडिया, गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया नरेंद्र मोदी को 400 पार करा रही है कि नरेंद्र मोदी अगर वो हरियाणा का कांड करने में सफल हो गए तो हम कम से कम ये कहने लायक रहेंगे कि हमने तो ओपिनियन दे दिया था, क्या कहते हैं, एग्जिट पोल में बता ही दिया था, वही तो हुआ। खैर ये अलग बात है। अब नरेंद्र मोदी कितना हरियाणा कांड करने में सफल होते हैं, कितने सीटों पर हरियाणा कांड कर पाते हैं, खैर दक्षिण में नहीं कर पाएंगे। हां, उत्तर में उम्मीद की जा सकती है, दक्षिण से वो हरियाणा कांड, दक्षिण में हरियाणा कांड कर भी नहीं पाएंगे, उनमें वो कुबत ही नहीं है। और यहां के पढ़े लिखे लोग हैं, वो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। चलिए ये बात तो हो गई। संभावनाएं बस इतनी है, खतरे की संभावनाएं बस इतनी है कि सिस्टम को किस हद तक नरेंद्र मोदी जबरदस्ती उनसे सीटें लुटवा सकते हैं, छीनवा सकते हैं या ये कर सकते हैं, वो उसकी एक संभावना है। जबकि इसीलिए इंडिया गठबंधन ने मीटिंग वगैरह करके अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह सतर्क किया है कि चुनाव के अंतिम वोट गिन जाने तक वहां से हटना नहीं है और डटे रहना है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से लंगोट बांधकर तैयार है नरेंद्र मोदी से निपटने के लिए। चुनाव में जैसे नरेंद्र मोदी सब कुछ छीन लिया, उनका पैसा छीन लिया, उनको जेल में बंद किया, उनको प्रताड़ित किया, ईडी लगाई, सीबीआई लगाई, उनके कार्यकर्ताओं को तोड़ा, उनके नेताओं को तोड़ा, सब कुछ किया नरेंद्र मोदी ने। फिर भी विपक्ष ताल ठोक कर लड़ा और सर चढ़कर बोला। सर चढ़कर कहने का मतलब नरेंद्र मोदी के सर पर चढ़ करके तांडव किया। परिणाम सामने है जो मैं बोल चुका हूं, एक न कम एक न ज्यादा, 331 इंडिया गठबंधन को मिलेगा। ये मैं प्री पोल अलायंस की बात कर रहा हूं, पहले से जो अलायंस में आ चुके हैं इंडिया गठबंधन के उसकी। और आगे बहुत से लोग जो लाइन में लगाकर खड़े हैं वो 400 पार करा देंगे इंडिया गठबंधन को। जो नारा नरेंद्र मोदी लगाए थे उसे इंडिया गठबंधन पार कर लेगा। अब ये लिख कर रख लीजिए आप, कल नहीं परसों ही रिजल्ट आएगा, कहीं ज्यादा दूर नहीं है, आपके सामने ही आएगा, हमारे सामने ही आएगा। हम साथ में रहेंगे, फिर से हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण क्या करेंगे, जो हमारे समझ में आएगा बोलेंगे, सही या गलत मैं नहीं जानता, मैं सही बोल पाता हूं या गलत बोल पाता हूं, लेकिन आपके सामने तो जरूर आऊंगा, भागने वालों में से नहीं। अब सवाल यह उठता है मेरे दोस्त कि जहां तक मेरा गणित, मेरा अनुमान और मेरा आकलन, और या आकलन नहीं इसे कह सकते, जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं, जो मैं जोड़ घटा के देख पा रहा हूं, उसके अनुसार जो रिजल्ट आएगा आप देखिएगा। क्योंकि ये मीडिया सुपारी मीडिया है, डाबर मीडिया है, उन माफियाओं की मीडिया है जिनके जो नरेंद्र मोदी को चलाते हैं, यानी जिनके यहां चौकीदारी करते हैं नरेंद्र मोदी, उनकी मीडिया है। मैं नहीं कहता, वही कहते हैं, मैं नहीं किसी को गलत बोल सकता, चौकीदार नहीं कह सकता। नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं मैं चौकीदार हूं, ठीक है, मेरा परिवार है, तो मेरा परिवार है मतलब उनका परिवार तो अडानी अंबानी है। मैं चौकीदार हूं तो किसके यहां, हमारे यहां आपके लिए तो करते नहीं, हमारे आपकी तो जेब काटी, नोटबंदी से लेकर, नौकरी छीनने से लेकर, महंगाई से लेकर, 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल को पहुंचाकर, रुपए की ऐसी तैसी करवाकर, हर तरह से हमारी आपकी तो बजा दी, लूट लिया। जिनके यहां चौकीदारी करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो वो मीडिया, गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया, वो मीडिया नरेंद्र मोदी के नेता, मोदी का आईटी सेल, खास करके गुजरात लॉबी की बात कर रहा हूं। बाकी बीजेपी और आरएसएस कुछ नहीं बोलेगी, साइलेंट मोड पे चले जाएंगे, ठीक है, अच्छा हुआ। लेकिन गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया और मोदी का आईटी सेल, गुजरात लॉबी, ये सब पानी पी पी करके गाली देंगे, कोसेंगे नहीं, सीधे गाली देंगे। और किसको किसको गाली देंगे जानते हैं आप? ये किसी को नहीं गाली देंगे, सीधे जनता को ही गाली देंगे कि जनता ने हमारे साथ धोखा किया, जनता हमें वोट नहीं दिया, जनता ने ये किया, जनता ने वो किया, ये जनता ऐसे ही है, ये जनता वैसे। आप देखिएगा, दूसरे हारते हैं तो किसी और का दोष देंगे। मोदी और गुजरात लॉबी हारेगी तो किसका दोष देगी आप बताइए?
सारे सिस्टम की तो ऐसी तैसी बजा करके उनका इस्तेमाल किया विपक्ष के खिलाफ, तो गाली किसको देंगे? तो यही सुख। अब आपको पता होगा कि किसी किसी मौके पर इनके गोदी मीडिया वाले जो है जनता को ही गाली दिए। गुजरात में एक घटना हुई थी जहां कुछ लोग मर गए, तो एक तिहाड़ी है वो बोल रहा था कि जनता का दोष है, जो वहां गए उस पुल पर और उसको हिलाया और टूट गया, गिर गए, मर गए। ऐसी ये इस मीडिया से जो आप उम्मीद करते हैं वो तो अब आएगा। अब ये मीडिया उस समय भी जब जनता को दोष दिया गया, और बहुत से मौकों पर यह सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया, गोदी मीडिया जनता को दोषी भी ठहराया है, गाली भी दिया है। नरेंद्र मोदी के हारने पर भी ये गाली देंगे, खुल करके गाली देगा, आईटी सेल खुल करके गाली देगा, और गाली बहुत से ऐसे लोगों को देगा जिनका कोई मतलब इस चुनाव से नहीं है, जो चुनाव में कोई न सहभागी है, न नेता है, न कुछ है, बस आम आदमी है और सत्य बोलते हैं, सत्य को सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को खूब गाली मिलेगी 4 जून के बाद। तो ऐसे ये गालियां भी सुनने के लिए और सहने के लिए देश के लोगों को, देश के राष्ट्रवादी लोगों को, देश के राष्ट्रवादी पत्रकारों को तैयार रहना चाहिए। अब ये सारी चीजें तब होंगी जब नरेंद्र मोदी सिस्टम को ही हाईजैक ना करें। खैर, ये तो बात खत्म हो गई। अब असली बात क्या है? असली बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो धमकी दी है वो क्या करेंगे। आप सोच के देखिए। मैं नहीं जानता, मेरा अनुमान यह है कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से पीछे नहीं है। हार करके चुपचाप सत्ता दे देंगे और जनता का जनादेश मान करके चुप हो जाएंगे, उनमें से भी नहीं है। अपने गोदी मीडिया से गाली दिलवाएंगे, आईटी सेल से गाली दिलवाएंगे, यहां तक चुप नहीं हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी की अगली कोशिश होगी कि पूरे देश को ही हाईजैक करें, पूरे देश को ही धमकाएं, पूरे देश को ही गला दबाएं, पूरे देश की सांसें रोकने की कोशिश करें। और वो उसी सिस्टम के जरिए, जिस सिस्टम को नरेंद्र मोदी ने, यानी पीएसयूज, देश की मंडियां, देश का गवर्नमेंट कंपनियां, देश की प्राइवेट कंपनियां, बिजली, पानी, कोयला, खाद, ये वो सब कुछ, जो पोर्ट, रोड, रेल, सब कुछ, एयरपोर्ट जो बेचा है अडानी को, उसके जरिए थ्रेट करवाने या थ्रेट करने की कोशिश करेंगे पूरे देश को। इसके लिए भी देश को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी के मंसूबे टूटेंगे, नरेंद्र मोदी उसी में से हैं कि न खेलम न खेले देव, खेलवे बिगाड़, तो नरेंद्र मोदी के जब मंसूबे टूटेंगे तो वो किस हद तक आगे जाएंगे, ये आपको 4 जून के बाद देखने को मिलेगा। और उस 4 जून के बाद की विभीषिका को देखने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, पूरे देश को तैयार रहना पड़ेगा। और अगर कहीं, खैर उस कहीं पर अभी बात नहीं करेंगे, जब होगा तो देखा जाएगा, तब उस पर बात की जाएगी। और यह समझ लीजिए कि आज अगर नरेंद्र मोदी का थ्रेट्स, यानी नरेंद्र मोदी खतरे के रूप में किसी एक आम आदमी, किसी नेता, किसी पार्टी के लिए नहीं है। मेरे दोस्त, जिस तरह से यह चुनाव कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन नहीं लड़ा है, आम आदमी और नरेंद्र मोदी के बीच ये लड़ाई रही है। जो भूखे रह गए, जो भूखे हैं, जिनकी नौकरी छिन गई, जिनको नौकरी नहीं मिली, जिनको अग्निवीर बना दिया गया, जिन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज का भिखारी बना दिया गया, जिनसे महंगाई के जरिए उनकी कमर तोड़ दी गई, जिन किसानों को आत्महत्या करने के लिए आज भी मजबूर होना पड़ रहा है, जिन किसानों को धरना देकर 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, जिन नोट की लाइन में खड़े होकर 200 से 300 हमारे भारतीय, हमारे देशवासी शहीद हुए, और बाकी शहादत तो आप जानते हैं। नरेंद्र मोदी मौत पे मजे लेते हैं। लोग जब मरते हैं तो नरेंद्र मोदी को खुशी मिलती है, नरेंद्र मोदी उनका आनंद लेते हैं। आप समझते हैं ना, जैसे मतलब कोई होता है ना जो बिखरा हुआ खून, लोगों की लाशें, लोगों की भूख, लोगों की तड़प, लोगों की दहशत देख करके तालियां बजाता है, खुश होता है। आपको तो याद होगा जब नोटबंदी में नरेंद्र मोदी कहीं बैठकर कह रहे थे, लोगों के घर में शादी है, लोगों के घरों में मौत हो गई है, नोट, ये स्टाइल था नरेंद्र। इतना क्रूर है नरेंद्र मोदी। आप सोच सकते हो नरेंद्र मोदी की मेंटालिटी और सोच क्या है देश के प्रति, आम आदमी के प्रति। तो वो जब आगे और जो युद्ध शुरू होने वाला है, वहां क्या होगा, जीत जनता की होगी, आम आदमी ही जीतेगा, लेकिन लड़ना पड़ेगा। और इस देश को लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों। मेरे दोस्त, जब अंग्रेज इस देश में आए, यही हमारे भाई लोग, यानी नरेंद्र मोदी के पूर्वज,
उनका स्वागत किया और उनका प्रचार प्रसार पूरे देश में किया और देश को गुलाम बनवा दिया। देश गुलाम बन गया। जब तक वो चले नहीं गए तब तक उनके साथ खड़े रहे। कभी भी एक भी युद्ध सीधे या एक भी शहीद सीधे या अंग्रेजों कोई नहीं मिलेगा। लेकिन आम आदमी समझ नहीं पाया। आम आदमी को समझने में 200-250 साल लग गए कि अरे हम तो गुलाम होने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उस समय भी लोग आगाह नहीं कर रहे थे, जैसे इस समय 10 साल से आगाह कर रहा हूं कि आपको गुलाम बनाया जा रहा है, आपको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है, आपको अडानी का गुलाम बनाया जा रहा है, आप समझिए समझिए। उसी तरह से उस समय भी लोग जगाने के लिए तैयार थे, जागने के लिए लोग तैयार नहीं थे। जब जागे तो काफी देर हो चुकी थी, देश गुलाम हो चुका था। फिर सैकड़ों साल लड़ाइयां लड़नी पड़ी। पहली बार 1600-1700 के आसपास आए थे अंग्रेज और 1857 मतलब 200-150 साल तक जागने में लगा भारत को कि नहीं, हम तो गुलाम हो गए हैं और हमको इससे लड़ना पड़ेगा। और लड़ा। वहां अंग्रेजों ने दबा लिया और फिर 100 साल लगे। 1947 आ गया मेरे दोस्त, लगभग 90 साल लगा, तब जाकर के भारत कहीं आजाद हुआ। लड़ते 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 सोचो आप, हम भी इसी कगार पे हैं, इसी तरह से हैं। हमें पता है, हम देख रहे हैं कि हमें गुलाम बनाया जा रहा है, अडानियों का, अंबानियों का, कुछ माफियाओं का। लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हमारा सब कुछ छीन कर उन्हें दिया जा रहा है। क्यों? XYZ जो जहां बिजनेस कर रहा है उसको बिजनेस क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? उससे छीनकर अडानी को क्यों दिया जा रहा है? आप इतना, अगर इतनी कॉमन बात आपके समझ में नहीं आती तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। यह पूरे देश को गुलाम बनाने की साजिश है कुछ माफियाओं का, क्योंकि वो माफिया, उन माफियाओं की चौकीदारी आपका प्रधानमंत्री करता है। यानी आपका प्रधानमंत्री उनके साथ मिला है, चाहे वो अडानी अंबानी हो, चाहे अमेरिका और चीन हो, जो फायदा उठा रहे हैं देश के इन हालातों का। खैर, 200-250 साल के बाद हम जीत पाए और हरा पाए और अंग्रेजों को भगा पाए। काल, परिस्थितियां, लड़ाई बहुत सी हुई, बहुत सी कुर्बानियां हुई, उनमें इनका नाम भी नहीं मिलेगा, ना आज सीमा पर और ना ही तब भारत को आजाद कराने के लिए शहीदों में। कोई बात नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश अब इतना नासमझ है आज कि वो समझ नहीं पा रहा है कि उनके साथ धोखा हो रहा है। अंग्रेजों वाली चालें चली जा रही हैं, अंग्रेजों वाले तरीके से उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। यह बात देश, ऐसा नहीं कि देश नहीं समझ पा रहा है, समझ रहा है। और इसीलिए उम्मीद है कि 4 जून शायद हमारी आपकी 10 साल की गुलामी से आजादी का वक्त आएगा। नमस्कार।